योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11 जुलाई 2022 प्रातः मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। सेकंड पॉइंट, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। वो यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वो रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। यह अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान, सत्तो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं। दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह कौन है। उसको हमारी आत्मा जानती है। वह हमारा बाबा है, साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए।
तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नरक को स्वर्ग बनाने वाला, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है, आगे भी सबको पैगाम दिया था, तुम समझा सकते हो। भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु यह तो बाप है, उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में यह है चैतन्य गौएं। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजयमाला व राधे कृष्ण की विजयमाला तुम थे, फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है। सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जीन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे। अभी पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। मन मना भव, मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गंवाया है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कलयुग की इतने 1000 वर्ष, सतयुग की इतनी, फिर आधा आधा हो ना सके। बाप बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते थे, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। यह बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह है ही हेवनली गॉड फादर, जरूर स्वर्ग ही स्थापना करेंगे।
रावण आकर नरक स्थापन करते हैं। यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है। कलह वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों बरस तो हो न सके, इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों, जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं। स्कूल में जाओ, यह करो। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। एक बच्चा मिला, फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं, स्वर्ग फिर तो क्या। तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं, उनसे पतित ही बनते जाते हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। भारत में ही भक्ति अथाह है। बाबा कहते हैं जो पुराने भगत है, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजेड हो जाती है। ड्रामा का खेल है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। नई दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे यह तो साक्षात साईं बाबा है। जांच करो, सतगुरु है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो। हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 बरस के बाद ऐसे ही गंवाएंगे। फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से बुद्धि योग तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे। वो बेहद का नया घर। अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुराने कलयुगी छी छी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परमपिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लाभ होना चाहिए, और सबसे लाभ हटाए एक बाप से लाभ होना चाहिए। सभी द्रौपदियां पुकारती है
नंगन होने से बचाओ। बहुत अत्याचार करते हैं। बाबा कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी पापों का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर, पंछी आदि जो कुछ भी है उनका पाठ है। आज जो हुआ सो कल पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो सहज है। उनके पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में कुछ भी हुआ है, बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम अब सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, कलप कलप ऐसी लड़ाई लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो न चाहते भी ये बम शादी बनवाते रहते हैं। बेचारे बिल्कुल अंधेरे में हैं, कुछ भी पता नहीं है। जो आया सो कह देते हैं। अपने को तो बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगी। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे। जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है। कितनी छोटी बिंदी, कितना उंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि ये इतना बड़ा लिंग है। नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। फट से किसी को सब बातें बताई नहीं जाती है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनको ही पुण्य आत्मा बनना है। बाकी कलयुग में तो जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फ्राक दिल है। तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीच ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती है। बाबा कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटाकर एक बाप को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। सेकंड पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है,
फ्राक दिल बनना है, बड़ी दिल। आज का वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी है, लेकिन सो स्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। आज का स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। शक माना अनुमान, किसी भी बात में अनुमान के शिकारी नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति।